जैसे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ देखिएगा, जैसे x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर हमारा क्या था, दैट इज माइनस सी बाई ए एंड प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक हम लोगों ने देखा था। इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और क्या ऑब्जर्व करेंगे, उस चीज़ को समझने का कोशिश कीजिएगा। हमारा फर्स्ट दो रिजल्ट्स हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में कंसेप्ट देख चुके हैं कि यानी कि जो सम ऑफ रूट्स होता है वो माइनस बी बाई ए के इक्वल टू होता है, और जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है वो सी अपॉन ए के इक्वल टू होता है। ठीक है, अब हम लोगों को एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और देखना, उस बात को समझने का कोशिश कीजिएगा। तो चूंकि हमारा x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस सी अपॉन ए प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर था। ठीक है, तो यहाँ से देखने का एक कोशिश कीजिएगा कि x प्लस बी अपॉन 2a। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग देखें तो माइनस सी अपॉन ए प्लस ये आएगा बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोग क्या चीज़ नोटिस भी किए थे कि 4a स्क्वायर, ए से ए कैंसिल आउट, तो ये टर्म बन रहा है 4ac प्लस बी स्क्वायर, ध्यान से। ठीक है, तो x प्लस बी अपॉन 2a। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिएगा डायरेक्ट पहले लिख दें, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac के इक्वल टू, और यहाँ से जब हम लोग स्क्वायर हटाते हैं तो यहाँ पे रूट आता है विथ प्लस माइनस साइन के साथ। इंपॉर्टेंट बात, तो यहाँ से देखिएगा अगर x प्लस बी अपॉन 2a लें, ध्यान से, इक्वल टू। ठीक है, तो इसमें हम लोग ये भी कह सकते हैं कि बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन, ठीक है, और जब हम लोग स्क्वायर यहाँ पे लगाएंगे तो यहाँ पे मेरा वैल्यू क्या हो जाएगा 2a। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे 2a, यहाँ पे आएगा माइनस बी अपॉन 2a। लेकिन ये चीज़ क्या होगा हमारा, निगेटिव और पॉजिटिव दोनों के साथ। तो यहाँ से देखने की कोशिश कीजिएगा एक बार, यहाँ पे हम कह सकते हैं कि x इक्वल टू, ठीक है, यहाँ से एक बार अगर प्लस में लें तो इसको हम लोग लिख सकते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन, ठीक है, 2a। ठीक है, और यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं माइनस बी। ध्यान से, किसी को दिक्कत है क्या इस चीज़ में कि हम लोग अगर ऐसे लिखें तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि x इक्वल टू माइनस बी प्लस ऑफ रूट अंडर ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये कब लिखेंगे, जब रूट के पहले पॉजिटिव साइन को कंसीडर किया जाएगा, और सेकंड हम लोग निगेटिव भी कंसीडर कर सकते हैं। तो x इक्वल टू, चूँकि इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसलिए माइनस बी, और जहाँ प्लस है वहाँ माइनस, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, इसका मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो रू है वो एक्चुअली अल्फा का वैल्यू है। मतलब कि अगर कोई पॉलिनोमियल इक्वेशंस या पॉलिनोमियल्स गिवन है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, तो उसका 2 रूट्स होंगे अल्फा और बीटा। तो ये वैल्यू को हम लोग अगर अल्फा कंसीडर करते हैं तो इस वैल्यू को हम लोग बीटा कंसीडर करेंगे। ठीक है, अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ देख लें आप, तो डायरेक्ट हम आपको बता दें कि सपोज मान के चलिए कि बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये बी स्क्वायर माइनस 4ac जो एक्सप्रेशन है उसको हम लोग जो है कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट का मतलब है कि ये चीज़ जो है वो बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम लोग डिफाइन ही करते हैं कि इसको हम लोग डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। ठीक है, तो इसको जनरली हम लोग डी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम लोग डी से रिप्रेजेंट करते हैं और उसका नाम है हमारा डिस्क्रिमिनेंट। तो यहाँ से एक और खास बात हम लोग देख सकते हैं कि इस चीज़ को अगर हम लोग रिप्लेस करें तो क्या चीज़ लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं रूट डी, और यहाँ पे भी हम लोग क्या लिख सकते हैं, दैट इज रूट डी। तो इसका मतलब हम लोग को अगर डी के वैल्यू को पता चल जाए तो हम लोग डायरेक्ट भी अल्फा और बीटा का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं कि माइनस बी प्लस रूट डी अपॉन 2a, और दूसरा जो रूट्स होगा माइनस बी माइनस रूट डी अपॉन 2a।
एक बात और इम्पॉर्टेंट चीज़ हम आपको समझा दें, ये बहुत बार हम लोगों ने देखा है कि जैसे मान चलिए सपोज रूट जो है, सपोज दैट्स रूट अंडर एफ एक्स है। अभी फिलहाल इस चीज़ को समझने में थोड़ा सा टफ चीज़ आपको मे भी लग रहा होगा अगर एफ एक्स लिखा हुआ तो, लेकिन ऐसे समझने का कोशिश कीजिए रूट के अंदर अगर एक्स है सपोज, तो ये एक्स जो है ना वो मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू अगर होगा तभी ये रूट जो है वो डिफाइन होगा। यानी कि रूट एक फंक्शन है जो पॉजिटिव नंबर के लिए डिफाइन होता है। अगर सपोज दैट्स कोई पूछ रहा है आपसे रूट अंडर ऑफ -5 क्या होगा, ठीक है, तो उनको हम बता दें कि रूट के अंदर अगर निगेटिव नंबर है तो वो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है, और कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो हम लोग क्लास 12th में फुल एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ते हैं। तो अभी फिलहाल आप लोग को ये चीज़ समझना है कि रूट के अंदर में जो एक्सप्रेशन है दैट इज एक्स अगर सपोज लिखा हुआ है वो मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो अब यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट चीज़ रिजल्ट झलक के आएगा, उस चीज़ को देखने का कोशिश कीजिएगा। तो सपोज अल्फा का वैल्यू अगर हम लोग -b प्लस रूट डी अपॉन 2a लिखे ध्यान से, ठीक है, और बीटा का वैल्यू को हम लोग अगर -b माइनस रूट डी अपॉन 2a लिखें, ठीक है, तो d जो है याद रखिएगा कुछ पॉइंट होगा उस चीज़ को नोट डाउन कर लीजिएगा कि कोई कह रहा है कि रूट्स अगर रियल है तो रूट्स रियल तभी हो सकते हैं ध्यान से जब ये b क्या होगा रियल है ऑलरेडी। क्यों? क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स और कांस्टेंट टर्म जो है वो हमारा रियल ही होता है। इसीलिए ये टर्म अगर रियल है तो रियल प्लस, और चूंकि ये रूट डी है तो अभी जस्ट हम लोग देखे हैं कि रूट के अंदर जो भी फंक्शन डिफाइन होता है वो मस्ट भी पॉजिटिव हो सकता है या 0 के इक्वल टू हो सकता है। तो पहला पॉइंट, जब डी का वैल्यू यानी कि डिस्क्रिमिनेंट अगर 0 हो जाए, ध्यान से देखिएगा तो क्या लिखेंगे कि इफ डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0, अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 हो जाए दैट इज कह सकते हैं कि b² - 4ac आप फाइंड आउट कीजिए, और ये अगर 0 के बराबर हो जाए तो इसका मतलब ये टर्म अगर 0 के इक्वल टू हो गया तो यहाँ से भी क्या होगा 0 के इक्वल। तो चूंकि इस इक्वेशन और इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि यहाँ पे भी वैल्यू होगा -b/2a और यहाँ पे भी वैल्यू होगा -b/2a। अगर इसको आप अल्फा कंसीडर कर रहे हैं और इसको आप बीटा कंसीडर कर रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि अल्फा जो है वो बीटा के बराबर होगा। तो पहला रिजल्ट यहाँ से ऑब्जर्व किया जाएगा कि जब भी b² - 4ac अगर 0 के इक्वल टू आ जाए, ऑन दैट केस हम कह सकते हैं कि अल्फा और बीटा दोनों क्या होगा इक्वल होंगे, और उसका जो वैल्यू होगा वो -b/2a के इक्वल टू होगा। ये बात आप लोग समझ लें, पहली बात। दूसरी बात समझने का कोशिश कीजिएगा, फर्स्ट पॉइंट ये है। सेकेंड पॉइंट के बारे में, हाँ, सेकेंड पॉइंट ये है कि सपोज दैट्स कि अगर d मेरा क्या हो जाए निगेटिव हो जाए, एक इंपॉर्टेंट बात कि इफ डिस्क्रिमिनेंट विल बी नेगेटिव देन, तब क्या होगा उस बात को पहले समझने का कोशिश कीजिए। अगर d मेरा निगेटिव हो जाए, चूंकि ये जो रूट के अंदर अगर निगेटिव है तो अभी जस्ट हम लोग पढ़े कि वो कैसा नंबर हो जाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर। इसका मतलब उसका जो सॉल्यूशन होगा वो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, दैट इज हम कह सकते हैं इमेजिनरी रूट्स होंगे। तो इमेजिनरी रूट्स अभी हम लोग को फिलहाल नहीं पढ़ना है। तो जैसे आप चेक करें कि b² - 4ac का वैल्यू अगर मान चलिए निगेटिव के इक्वल आ रहा है, ठीक है, तो डायरेक्ट हम लोग लिखेंगे कि रूट्स विल बी इमेजिनरी। एक लाइन बस वहां लिखना है कि रूट्स विल बी इमेजिनरी, ठीक है। तो इफ डिस्क्रिमिनेंट विल बी नेगेटिव देन रूट्स विल बी इमेजिनरी। बस इतना सा आपको अभी देखना है। फिर इसको थोड़ा जो है हम लोग ज्योमेट्री से भी समझने का कोशिश करेंगे कि d पॉजिटिव है तो कैसा ज्योमेट्री फॉर्म करेगा, d = 0 है तो कैसा ज्योमेट्री फॉर्म करेगा, और d जब निगेटिव है तो कैसा ज्योमेट्री फॉर्म करेगा। तो कुल मिला करके हमारे पास 3 केसेस हैं, ठीक है। एक लास्ट पॉइंट
डी हम लोगों ने इक्वल टू 0 के लिए भी पढ़ लिया है, देखिएगा ध्यान से, डी इक्वल टू 0 के लिए भी हम लोगों ने पढ़ लिया है। दूसरा, डी जब लेस देन 0 दैट इज निगेटिव होगा तब भी हम लोगों ने पढ़ रखा है। और एक कंसेप्ट है कि जब डी पॉजिटिव हो, ध्यान से समझने का कोशिश कीजिएगा कि डी अब आपका क्या है, पॉजिटिव है, तो इसमें दो बातें होंगी। अगर डी सपोज परफेक्ट स्क्वायर आ जाए, ध्यान से भाई, अगर डी सपोज परफेक्ट स्क्वायर हो जाए, ठीक है, और दूसरा कि नॉट परफेक्ट स्क्वायर हो जाए, ठीक है। तो अगर मेरा d परफेक्ट स्क्वायर है, सपोज मान के चलिए आप d निकालें, d का फॉर्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। मान के चलिए सपोज आपका d का वैल्यू आया 25, ध्यान से समझने का कोशिश कीजिएगा इस कंसेप्ट को। तो अगर मान के लिए कि d का वैल्यू क्या है 25, तो हम लोग फॉर्मूला क्या पढ़े हैं कि x इक्वल टू माइनस बी, ठीक है, प्लस माइनस रूट अंडर ऑफ d अपॉन 2a। तो यहाँ से माइनस बी प्लस एक बार 25 अपॉन 2a कंसिडर करेंगे और दूसरी बार माइनस बी माइनस ओके रूट अंडर ऑफ 25 अपॉन 2a कंसिडर करेंगे। अब इस बात को थोड़ा सा समझने का कोशिश कीजिएगा कि अगर रूट के अंदर में अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो वो जब बाहर आएगा तो वो एक रेशनल टर्म आएगा, यस और नॉट। इस बात को थोड़ा ध्यान से समझने का कोशिश कीजिए कि कभी भी रूट के अंदर में अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो उसका जो वैल्यू होगा वो एक रेशनल नंबर होगा। जैसे सपोज अगर हम आपसे पूछें कि रूट 49, तो रूट 49 का वैल्यू क्या होगा, दैट इज 7। अगर हम आपसे पूछें कि रूट 100 तो उसका वैल्यू क्या होगा, दैट इज 10। इसका मतलब ये जो आउटपुट आ रहा है वो हमारा क्या है, रेशनल नंबर, यस और नॉट। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि रूट के अंदर में अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो इसका जो आउटपुट होगा वो रेशनल होगा। और चूंकि ये माइनस बी है, ध्यान से समझने का कोशिश कीजिएगा, और ये हमारा क्या है माइनस बी, अगर मेरा बी क्या है, अगर रेशनल ही है, ध्यान से समझने का कोशिश कीजिए कि ये रेशनल है और ये रेशनल है, तो रेशनल प्लस रेशनल होगा। और नीचे भी अगर ए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अगर रेशनल है तो रेशनल अपॉन रेशनल हमारा क्या होगा, रेशनल होगा। एक इंपॉर्टेंट बात, तो जब भी मेरा डी क्या हो जाए, पॉजिटिव हो और परफेक्ट स्क्वायर हो, तो हम कह सकते हैं रूट्स जो होगा वो मेरा रूट्स डिस्टिंक्ट होगा, यानी कि अलग अलग रूट्स होंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, इसलिए रूट्स डिस्टिंक्ट होंगे। डिस्टिंक्ट का मतलब है अलग अलग, ओके। रूट्स मेरा डिस्टिंक्ट होगा एंड क्या होगा, रेशनल होगा। इस बात को आप समझ लें, ठीक है। और नॉट परफेक्ट स्क्वायर, अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो चूंकि रूट के अंदर में अगर परफेक्ट स्क्वायर वाला नंबर नहीं है तो ऑब्वियस बात है वो इररेशनल है। इररेशनल प्लस रेशनल दैट इज इररेशनल होता है। इसीलिए हम कहेंगे कि जब डी का वैल्यू मेरा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है उस टाइम में रूट्स कैसा होगा, डिस्टिंक्ट होगा, रूट्स डिस्टिंक्ट होगा एंड इररेशनल होगा, ठीक है। तो ये टोटल मिला करके हमारे पास केसेस थे कि d का वैल्यू इक्वल टू 0। जैसे क्वेश्चंस में आपको बोला जाए कि फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इफ बोथ रूट्स आर इक्वल, तो हम लोग सबसे पहले चेक करेंगे d इक्वल टू 0 है या नहीं। अगर d इक्वल टू 0 है तभी हम लोग अपने क्वेश्चंस को प्रोसीड करेंगे। अगर क्वेश्चंस में आप देख रहे हैं, सपोज एक एग्जाम्पल्स के थ्रू हम इस क्वेश्चन को समझाने का कोशिश करते हैं। देखिएगा, सपोज मान के चलिए आपसे कोई पूछ दे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ठीक है, तो इक्वल टू 0। ये एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है। अगर आपको बोला जाए कि ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है और इसका 2 रूट्स है, सपोज अल्फा एंड बीटा, ठीक है, और आपको इसको सॉल्व करना है, ठीक है, तो आप आंख बंद करके इस क्वेश्चन को सॉल्व ना करें। पहले आप इस चीज़ को देखें कि यहाँ पे a का वैल्यू क्या है, दैट इज 1। a केस को कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर विथ साइन। हमेशा याद रखें कि कोफिशिएंट को डिफाइन ही किया जाता है विथ साइन। तो a इक्वल टू 1 और यहाँ पे हम लोग b इक्वल टू 1 और c इक्वल टू क्या 1। तो जब आप d फाइंड आउट कीजिएगा तो हमारा फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ से b का वैल्यू क्या आएगा, दैट इज 1, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4 इंटू 1 दैट इज 1 माइनस 4 विच इज माइनस 3 विच इज टोटली निगेटिव, यस और नॉट। तो हम लोग देख सकते हैं कि जैसे d का वैल्यू निगेटिव है, तो जस्ट अभी हम लोग पढ़े थे कि जब d निगेटिव होगा तो रूट्स मेरा कैसा होगा, जब d का वैल्यू निगेटिव होगा तो रूट्स आर इमेजिनरी होगा,
इमेजनरी रूट्स होंगे तो आप कह सकते हैं कि वी कैन नॉट फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा एंड बीटा बिकॉज डी इज नेगेटिव, सो वी कैन से दैट रूट्स आर इमेजनरी। एक लाइन बस उनको बोलना है कि चूंकि डी मेरा क्या है, निगेटिव है, और डी अगर निगेटिव है तो रूट्स कैसे होंगे, इमेजनरी होंगे, ठीक है। और अगर सपोज दैट्स मेरा d इक्वल टू 0 है तो रूट्स मेरा इक्वल होगा दोनों, यानी कि अल्फा इज इक्वल टू बीटा होगा, ठीक है। और यहाँ पे d अगर ग्रेटर देन 0 है तो दो बातें होंगी, एक परफेक्ट स्क्वायर और एक नॉट परफेक्ट स्क्वायर। अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो हम कह सकते हैं अल्फा एंड बीटा आर रेशनल होगा, और अगर नॉट परफेक्ट है तो अल्फा एंड बीटा आर इररेशनल नंबर होगा। इस बात को आप बढ़िया से याद रखें, ठीक है। फिर हम लोग अब जो है कुछ प्रॉब्लम्स की ओर बढ़ने का कोशिश करते हैं, देखिएगा थोड़ा ध्यान से। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने का कोशिश कीजिएगा और देखिएगा। तो सपोज ये मेरे पास एक क्वेश्चन है कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, और मान के चलिए कि इसका टू रूट्स है, दैट इज अल्फा एंड बीटा, ठीक है। तो हम लोगों ने पढ़ा कि सम ऑफ रूट्स के बारे में आपको फाइंड आउट क्या करना है उसको मैं बता दूं। आपको पहला फाइंड आउट करना है कि सम ऑफ रूट्स क्या होगा और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा, ठीक है। तो देखिएगा थोड़ा ध्यान से, अगर सम ऑफ रूट्स निकालने के लिए कहा जा रहा है, इसका मतलब अल्फा और बीटा का वैल्यू निकालने के लिए कहा जा रहा है। तो अभी हम लोग जस्ट पढ़े हैं कि सम ऑफ रूट्स जो होता है वो माइनस बी बाई ए होता है। माइनस बी का मतलब है कोफिशिएंट ऑफ एक्स, तो यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना 1, लेकिन साइन कैसा आता है माइनस बी अपॉन ए, तो इसलिए हम लोग लिखेंगे माइनस बी अपॉन ए। ए मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे मेरा वैल्यू क्या है कि 1, तो माइनस 1 अपॉन 1 को हम लोग डायरेक्ट माइनस 1 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा जो है हम कह सकते हैं कि सम ऑफ रूट्स इस एक्सप्रेशन का जो होगा वो -1 के इक्वल टू आएगा, ठीक है। और यहाँ पे लिखें कि अल्फा इंटू बीटा जो होता है वो c अपॉन ए, तो c का वैल्यू कितना मेरा 1 अपॉन 1, तो ये भी मेरा वैल्यू क्या होगा 1। इस बात को ध्यान से समझने का कोशिश कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। शायद अगर आप समझ जाएं तो ये बहुत बड़प्पन होगा आपके लिए अगर आप क्लास 10th में है तो, ठीक है। अब सपोज मान के चलिए कि अल्फा प्लस बीटा इजक्वल्स टू -1 है और अल्फा इंटू बीटा इजक्वल्स टू 1 है। इस बात को समझने का कोशिश कीजिए कि अगर मेरे पास सपोज ऐसे हम आपसे पूछें कि अगर मान के चलिए कि दो नंबर का सम -1 है, दो नंबर का सम -1 है और उसी दो नंबर का प्रोडक्ट 1 है, ठीक है। तो फाइंड द नंबर, मतलब ये चीज़ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स अगर हम सोचने का कोशिश करें, सपोज एक छोटा सा एग्जांपल्स के लेकर के कि मान के चलिए कि दो नंबर है जिसका सम सपोज 5 है, ध्यान से, और उसी दोनों नंबर का डिफरेंस या प्रोडक्ट आप कह सकते हैं सपोज कि x इंटू वाई जो है वो 6 है, ठीक है। तो हम लोग इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं कि अगर x के जगह हम लोग 3 लिखें और y के जगह 2 लिखें तो 3 + 2 मेरा कितना आएगा 5, 3 + 2 कितना है 5, और 3 × 2 दैट इज 6। तो इसका मतलब तो ये चीज़ हमारा आ चुका है कि यानी कि x + y अगर 5 है और x × y बराबर 6 है तो x का वैल्यू को हम लोग 3 कंसीडर करें। ध्यान से देखिएगा, एक केस होगा कि x को आप 3 माने और y को आप क्या माने 2 माने। दूसरा केस ये भी हो सकता है कि हम x को ही 2 माने और y को 3 माने, ठीक है। तो दोनों ही के केस में हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रहा है। लेकिन अगर आप इस बात को सोचें, ठीक है, कि अगर दो नंबर का सम -1 के बराबर है, ध्यान से समझने का कोशिश कीजिए कि अगर दो नंबर का सम अगर निगेटिव है, अगर दो नंबर का सम निगेटिव है तो इसका मतलब क्या क्या केस जनरेट होगा उस बात को समझने का कोशिश कीजिए। पहला केस ये हो सकता है कि एक नंबर दूसरा नंबर से बड़ा होगा, पहली बात, और एक के पीछे माइनस का साइन होगा और दूसरे के पीछे प्लस का साइन होगा। तो यानी कि अगर सपोज अल्फा को आप बड़ा नंबर मान रहे हैं, अल्फा इज ग्रेटर देन बी, ध्यान से अल्फा इज ग्रेटर देन बी, तो बीटा जो होगा जो छोटा है उसके पीछे कैसा साइन होगा प्लस का, और अल्फा के पीछे कैसा साइन होगा माइनस का। इस बात को आप समझने का कोशिश कीजिए कि अल्फा को अगर हम लोग बड़ा मान रहे हैं सपोज, तो माइनस अगर 5 +4 ऐसे समझने का, अभी साइन को छोड़ दें, बस हम लोग मैग्नीट्यूड वाइज चलें, तो 5 जो है वो 4 से बड़ा है, तो अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना है -1, तो -5 + 4 दैट इज -1।
और सपोज अगर हम लोग सेकेंड केस अगर सोचे कि अगर अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 1 है, इसका मतलब क्या क्या केसेस होंगे देखिएगा ध्यान से। अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 1 है, इसका मतलब कि दोनों को पॉजिटिव कंसीडर करना पड़ेगा या फिर दोनों को निगेटिव कंसीडर करना पड़ेगा। और आप जब सोचिए कि सपोज अल्फा भी पॉजिटिव है और बीटा भी क्या है, पॉजिटिव, अगर अल्फा भी पॉजिटिव और बीटा भी पॉजिटिव और उसका वैल्यू कितना होना चाहिए, 1, तो दो आप इस क्वेश्चन को, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इस चीज़ को आप सोचें, ठीक है, कि दो नंबर का प्रोडक्ट 1 के इक्वल टू कब आएगा, और दूसरा है कि दो नंबर का सम -1 के इक्वल टू कब आएगा। तो आप इस हद तक पहुंचिएगा कि कभी भी, यानी कि कभी भी अल्फा प्लस बीटा -1 और अल्फा इंटू बीटा 1 है, और अगर हम लोग को नंबर फाइंड आउट करना है तो आप कह सकते हैं कि जो नंबर जो होगा डज नॉट बिलोंग्स करेगा रियल से, यानी कि कोई ऐसा रियल वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करता है। कह सकते हैं आप कि कोई भी ऐसा रियल वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करता है जिस रियल वैल्यूज के लिए अल्फा प्लस बीटा -1 हो और प्रोडक्ट ऑफ अल्फा इंटू बीटा 1 हो। तो इसका मतलब कोई ऐसा वैल्यू नहीं होगा। और इस चीज़ को हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं कि x² + x + 1 = 0 है, तो d आप इसका निकालिएगा तो d मेरा लेस देन नेगेटिव होगा। और हम लोग तो जानते हैं ऑलरेडी कि अगर d मेरा निगेटिव है, इसका मतलब इसका रूट्स इमेजिनरी होगा, इसका मतलब इसका सॉल्यूशन इमेजिनरी होगा। तो अगर आप इस मेथड से अगर सोचने का कोशिश करें कि 2 इक्वेशंस है और 2 वेरिएबल्स है तो हम लोग वैल्यू फाइंड आउट कर लें, तो आप गलत सोच रहे हैं। आप इस कंसेप्ट को यूज़ करें और उसके बाद डायरेक्ट लिखें कि देयर इज नो एनी वैल्यू ऑफ अल्फा एंड बीटा विच एग्जिस्ट if alpha and beta are real, so you can say alpha and beta must be imaginary। ये इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है, तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी है। तो इससे हम लोगों ने क्या सीखा कि अगर दो इक्वेशंस गिवन है, अगर दो इक्वेशंस गिवन्स हैं तो जरूरी नहीं है कि उन दोनों का जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, रियल होगा। जबकि राइट साइड तो हम लोग देख रहे हैं कि रियल है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा उन दोनों का जो वैल्यूज होगा वो रियल ही होना चाहिए। राइट साइड रियल है तो रियल तो होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे हमारा कंसेप्ट जो है वो इसके अकॉर्डिंग हम लोग ऐसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को आप बहुत ही अच्छे से एक बार खुद से सोचें। ठीक है, और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का कोशिश करेंगे।